गुरुजी मेरा ये सवाल है, गुरुजी इस धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में मौन रहना सही है? मौन नहीं, आप बोल के कैसे धर्म को बचा लोगे और अधर्म को कैसे मिटाओगे, मेरे को बताओ। गुरुजी मेरे पास मार्ग है। हाँ बताओ। मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, और कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अस्त्र? जो कौन सा हैं गुरुजी? मतलब बंदूक है, तोप है, गन है, क्या है? नहीं गुरुजी, अस्त्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, कलयुग को। हाँ बताओ मेरे को, तो बताओ, फिर मैं भी आपके साथ दूंगा। गुरुजी हाँ मैं बताऊंगा आपको। हाँ। और गुरुजी अस्त्र मेरे पास ऐसे हैं जो मैं स्वर्ग बना सकता हूँ इस धरती को। अस्त्र से कैसे स्वर्ग बनेगा, बताओ जरा, कौन सा अस्त्र है आपके मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, अस्त्र कौन सा है पहले ये बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको सब बताऊंगा। अब बताओ। गुरुजी ये आपसे एक बात और पूछनी है गुरुजी। गुरुजी मुझे एक लोग से मिलना है, उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो ये बताओ, कलयुग को कैसे आप मार सकते हो? मतलब कलयुग को मारने का, मर्डर करने का प्लान बना चुके हो? नहीं गुरुजी, किसी का मर्डर नहीं होगा। नहीं तो आप तो कह रहे हो कलयुग को मार सकता हूँ, भगा सकता हूँ। कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। हाँ, खत्म वही तो, मर्डर तो हुआ। जितना भी अधर्म हो रहा है, हाँ। इतने डिवोर्स होते हैं और इतना जैसे गैंगस्टर भी हो रहे हैं, और गुरुजी छीना झपटी भी होती है, चोरी चालाकी भी होती है, और जैसे रेप जैसे कांड होते हैं गुरुजी। तो आप क्या प्लान है बताओ तो। गुरुजी मैं बताऊंगा, मगर मैं अभी ओपन नहीं करूंगा ये बातें। क्यों? नहीं गुरुजी, मैं ओपन करूंगा, आप अभी ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ओपन नहीं करूंगा। नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है अभी गुरुजी मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। फिर ठीक है। गुरुजी अस्त्र कौन सा है ये तो बताओ। मेरे पास सारे उपाय हैं गुरुजी। अच्छा, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग हर जगह है, इस धरती पे हर जगह है। हर जगह कैसे होगा? हर जगह है गुरुजी। हर जगह नहीं होता कलयुग। हर जगह है गुरुजी। नहीं रहता। जैसे अपने एसी, सुनो, गर्मियों के दिनों में गर्मी सब जगह है, बोलो हाँ। लेकिन जहाँ एसी चलती है, एसी की ठंडक है, क्या वहां भी गर्मी होती है? क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? गुरुजी वो तो बात आपकी सही है, मगर पहले उत्तर दो, जहाँ एसी की हवा है क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? वहाँ नहीं है। नहीं। जैसे एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहाँ भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कथा से, कीर्तन से कलयुग को पराजित किया जा सकता है, नाम जब से कलयुग को पराजित किया जा सकता तो है। गुरुजी इतना अधर्म बढ़ रहा है अपने देश में और विदेशों में भी, कलयुग में तो बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, इसी का नाम तो कलयुग है। गुरुजी इसका धर्म बढ़े, यदि कलयुग में धर्म बढ़े तो कलयुग का बात का। गुरुजी धर्म वो तो कलयुग का स्वभाव है। गुरुजी धर्म स्थापना जरूर होगी, अधर्म का विनाश जरूर होगा ना। धर्म की रक्षा करने के लिए तो भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुजी मेरे पास मार्ग है, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या है मेरे पास? क्या काम कर सकते हो आप? मैं कर सकता हूँ, आपको बताऊंगा मैं। बताओ ना, क्या कर, सबका भला हो, बताओ क्या दिक्कत है? सबका ही भला होगा गुरुजी। तो बताओ फिर। गुरुजी अभी नहीं, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा आपको। तो फिर आप सबका भला नहीं चाहते? नहीं, मैं सबका भला चाहता हूँ गुरुजी। तो बताओ फिर। अभी ऑनलाइन ये बातें अभी मैं ओपन नहीं करूंगा। ठीक है। राधे 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 राधे। गुरुदेव मेरा ये सवाल है कि मेरे माता पिता नहीं हैं, हम 3 बहनें हैं जिसमें से 2 की शादी हो गई है। मैं अकेली हूँ और मैं अपनी बुआ जी के साथ रहती हूँ। ठीक है। मैं विवाह में कोई रुचि नहीं रखती हूँ और भक्ति में रखती हूँ। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि विवाह क्या जरूरी है कि भक्ति? अगर कोई भक्ति में रह के अपना जीवन बिताना चाहता है तो ठीक है। हाँ सही है, पर आपको विवाह क्यों नहीं करना? भक्ति तो बहुत अच्छी है बेटा, पर विवाह करके, जैसे माता अनुसुईया ने विवाह करके भक्ति की, माता अहिल्याबाई विवाह भी करती हैं और भक्ति भी करती हैं। तो भक्ति, विवाह करके पति पत्नी भी साथ में रह के भक्ति कर सकते हैं। दशरथ कौशल्या जी की ऐसी भक्ति थी कि उनके घर भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव की ऐसी भक्ति थी कि उनके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो भक्ति से गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं? होते। बोलो हाँ। हाँ। तो आप विवाह करके
और भक्ति प्रेम से करो तो आपके घर भी प्रहलाद, ध्रुव और भगवान प्रकट हो मगर सकते। मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्यों विवाह क्यों नहीं करना है आपको? मैं अपना सब कुछ अपने कान्हा जी को मानती हूँ। सही है, अच्छा भाव है आपका। तो विवाह ना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी तक शादी के बाद लोगों को बस फंसता देखा है कि बच्चे संभालो या फिर अपने पति को संभालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया में इसी में फंस जाऊँ। मतलब पति आप नहीं संभाल पाएंगी? तो ये तो आप भाग रही हो जिम्मेदारियों से। भाग नहीं रही हूँ, मगर मैं अपना जीवन अकेले जीना चाहती हूँ अपने माधव के साथ बस। किसके साथ जीना है? कान्हा जी के साथ। बेटा विवाह कर लोगे तो ज़्यादा ठीक है, किसी अच्छे लड़के से जो आपके योग्य लगे, आपको जो भक्ति वाला हो, उससे आप कर लेना, क्या दिक्कत है? मेरे माता पिता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा होता भी है। आपको कोई अच्छा नहीं दिखता? मेरी बुआ जी बस। बुआ जी अच्छी हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं है? अच्छे हैं मगर सब आज की दुनिया में अपने मतलब के लिए। अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो लोग देखते हैं, वरना नहीं देखते। हमारे पिताजी के जाने के बाद हमने बहुत संघर्ष सहे। तो आप कुछ करती हो? हाँ, मेरी दुकान है छोटी सी, वही चलाती हूँ। तो आप पैसा कमाओ, दुकान से पैसे कमाओ और पैसे कमा के फिर बाद में आप खूब धनवान बनो, ठीक है? आप पैसे कमाओ। कितनी उम्र है आपकी? अभी 16 साल। तो अभी काहे तुम ब्याह के बारे में सोच रही हो? क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि विवाह अति आवश्यक है। तो अभी तो 16 की हो आप, अभी ब्याह की उम्र तो होने। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है ना, जो मैंने पर अभी 1 साल पहले की तो है। अभी तो आपके विवाह की उम्र नहीं है ना? हाँ, वो मगर घर वाले बार बार बोलते हैं, इसलिए डर लगता है। कौन बोलता है? घर वाले, बुआ जी, या फिर क्योंकि बुआई के ऊपर सारी जिम्मेदारी है ना, मेरे माता पिता नहीं है इसलिए। तो बुआ चाहती हैं विवाह हो जाए? हाँ, मतलब कर देंगे ऐसा वो बोलती हैं। तो बुआ ने आपको संभाला अभी तक, तो आपके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ के देंगी बुआ। विश्वास तो रखो बुआ पे। हाँ, विश्वास है मुझे अपनी बुआ पे। तो फिर बुआ लाएंगे ना आपके लिए बढ़िया राजा बाबू, हैं? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। करोगी? जैसा कान्हा जी चाहेंगे वही होगा। हाँ, भगवान की इच्छा ये है कि आप विवाह करो, ठीक है? आदि गुरुजी जी। गुरुजी, हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हम उस पे दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाते हैं तो वो जो दीपक बुझ जाता है तो बाती जो होती है टूट जाती है हर जगह से। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है? ये भी कोई सवाल हो सकता है? नहीं गुरुजी, अभी तक नहीं होता था, ये अभी से होने लगा है, 10-15 दिन हो गए। भाई रुई की बाती है, लकड़ी जलने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाती है कोयले के रूप में, बाती भी जलने के बाद वो विभाजित हो जाती है। वो तो स्वभाव है, अग्नि जलाएगी तो वो तो जला के कई टुकड़ों में विभाग होएगा ना उसका, कोयले का उसका अंश हो ही जाता है। इसका क्या है? साइंस, इसका विज्ञान समझना है क्या? कैसा क्यों हो जाता है? नहीं हो जाता है तो मतलब कोई रीजन है क्या इसका? भाई विज्ञान का कारण तो होगा ही, फिर इसके लिए विज्ञान में स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अच्छा। साइंस में हर चीज का उत्तर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्म ये कहता है कि भाई दीपक में तेल खत्म तो बुझ गया बस। नहीं गुरु जी, बुझ जाता है, उसके बाद दीपक की बाती जो होती है टूट जाती है हर जगह से, हल्की हल्की। भाई बताओ क्यों टूट जाती है? क्यों टूटती है बताओ? हैं? अकड़ जाती है वो, है ये भैया कह रहे हैं अकड़ जाती है। भाई जलने के बाद वो अकड़ गई आखिरी में और टूट गई। इसका देखो जब कागज जलता है तो जलने के बाद तो वो राख हो ही जाएगा ना बेटा, और राख हमेशा टुकड़ों में ही होती है, कण कण में होती है। राख कैसे बनती है? कण कण अलग हो जाता है। राख का क्या होता है? कण कण अलग हो जाता है। कण कण अलग होता है। तो वह जलने के बाद, हर वस्तु जलने के बाद कणों में डिवाइड हो जाती है। तो इस सिद्धांत से वह बत्ती भी डिवाइड हो गई कणों में। और
गुरुजी हम कोई जैसे बड़ा कण में, कोई छोटे कण में। गुरुजी हम कहीं जैसे जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को जैसे हम कहीं ले ऐसी जगह जाते हैं जैसे मतलब वहाँ पर इतना वो नहीं है, सफाई नहीं रहती है, तो हम अपने लड्डू गोपाल को नहीं ले जाएं और उनको हम भोजन खिलाते हैं समय से अपने घर पे, तो घर हम पे क्या रखो, करें? घर पे रखो, घर पे सेवा करो, घर पे भोग लगाओ, घर पे भगवान का कीर्तन करो। हमें जाना है कहीं तो हम लड्डू गोपाल को घर में छोड़ के जा सकते हैं? तो घर पे कोई तो रहता होगा। नहीं, जैसे नहीं कर पाते, जो घर पे रहते हैं ना वो कर नहीं पाते। घर पे कौन रहता हो नहीं कर पाता? नानी है मेरी। तो नानी नहीं करती पूजा? नहीं। क्यों? वो नहीं करती हैं, वो थोड़ा अलग अलग धर्म को मानती हैं। कौन से धर्म को? अरे वो थोड़ा अलग टाइप का मानती है कुछ। तो वो हिंदू ही है कि कुछ और? नहीं, हो गई? हमारी हिंदू ही है, हमारी कास्ट है। तो फिर वो किसको मानती है? अरे वो किसी और धर्म को मानती है बस। किस मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? नानी? नहीं 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 नहीं, हैं? धर्म परिवर्तन नहीं है। फिर आप ही कह रही हो किसी और धर्म को मानती है। हाँ मानती तो है। तो उनको समझाया नहीं आपने? जो जिसको मानती है वो इनकी पूजा नहीं करने देता है उनको। किनको? मुसलमान तो नहीं बन गई? नहीं, ईसाई है तो- हिंदू ही। ईसाई तो नहीं हो गई? नहीं, तो फिर क्यों नहीं पूजा करती गोपाल जी की? नहीं करती हैं बस। अरे तो दादी को फिर समझाओ, लाओ मेरे पास। वो आती भी नहीं है, तो फिर आप समझाओ। हमारे समझ में समझती नहीं। दादी हैं आपकी? नानी। नानी। हाँ, तो नानी किनके साथ बैठती हैं? गलत संगत चली गई उनकी। कहीं नहीं जाती, दिन भर घर पे रहती, घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो जाप आप कुछ करती हैं भगवान का? हाँ कुछ देर करती हैं, राम राम बस। राम राम बोलती हैं? हाँ हाँ फिर सही है, राम राम बोलती हैं। हाँ हाँ ठीक है, फिर उनको बोला करो कथा सुना करें। हाँ। और कोई बात नहीं, जब घर पे आप ना रहो और भगवान जी घर पे छूट जाए तो मानसिक पूजा किया करो। अच्छा। जहां भी हो शरीर से, पर मन से भगवान को भाव से स्नान कराओ, मन से भाव से भोग लगाओ, मन से उनकी सेवा करो, मानसिक पूजा करो। गुरुजी एक मेरा और सवाल है कि मुझे 2 से 3 बार सपने में बंदर दिखे, बहुत ढेर सारे, इसका क्या अर्थ है? हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़वाइए, वहां के पुजारी जी से सिंदूर दीजिए, सिंदूर और लड्डू का भोग लगाइए अच्छा। हनुमान जी को, और सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। ठीक है?